नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा यहाँ पे एक जबरदस्त कंपनी के बारे में। जबरदस्त क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कंपनी एक पेनी स्टॉक है। तो ज्यादातर लोग यही पूछते रहते हैं, सर कोई एक पेनी स्टॉक के बारे में बता दीजिए जो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं उसके तो कमेंट तो बहुत सारे कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पेनी स्टॉक में निवेश करना मतलब आपका पैसे को भूल जाना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई भी पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो उस पैसे को निवेश करने के बाद आपको यही सोच के निवेश करना चाहिए, वो पैसा आपको शायद दोबारा ना मिले। तो मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है। आप कहेंगे, सर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो राकेश जूनवाला जी ने तो जब टाइटन में निवेश किया था, तब उसका प्राइस रेंज तो 3 रुपया था। तो आज तो वो कौन सा जगह पे पहुंच गया? हाँ, मैं यही चीज आपको बताने वाला था कि एक्चुअली आपको पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, मगर आपको उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना चाहिए। अगर उसका विजन, उसका फंडामेंटल फाइनेंशियली ग्रोथ, छोटा मोटा भी प्रॉफिट हो और छोटा मोटा भी प्रॉफिट हो और उसका विजन ठीक है, उसका मैनेजमेंट ठीक है, उसका मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस ठीक है, तो आप उस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। आज वो शायद 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया का शेयर है, वो एक दिन 1000 रुपया भी बन सकते हैं। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाहता था कि आप पेनी स्टॉक में तो निवेश तो कर देते हैं, मगर उसके पूरा के पूरा डिटेल्स ना चेकआउट करके आप सिर्फ यही देखते हैं, ज्यादातर लोग यही देखते हैं कि उसका प्राइस रेंज, उसका प्राइस कितना है, उसी के बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं। तो एक्चुअली प्राइस देख के निवेश मत करना है। आपको सिर्फ कंपनी का बिजनेस, आपका उसका विजन, उसका मैनेजमेंट, उसका सारे इंफॉर्मेशन, उसका फंडामेंटली फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन चेकआउट करना है। उसके बाद आपको लगे कि उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में, जो फ्यूचर में आपको कितना ग्रोथ दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, उसका नाम आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम आप पहले देख चुके हैं, डिश टीवी। डिश टीवी के नाम आपने सुने ही होंगे, ऑब्वियसली सुने होंगे। आपके किसी किसी के घर में भी अभी भी है, शायद होंगे। जिसके घर में डिश टीवी है, मुझे कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिश टीवी जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया के एक एंटरटेनमेंट फील्ड के ऊपर काम कर रहा है। तो डिश टीवी के माध्यम से आप कोई भी पैकेज ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कोई भी सिनेमा, कोई भी मतलब न्यूज चैनल, कोई भी मतलब कोई भी खेल का चैनल आप ले सकते हैं। देखा जाए तो एक केबल ऑपरेटर के जैसे है, मतलब एक केबल प्लेटफॉर्म के जैसे है। डिश टीवी के माध्यम से आप बहुत, जब जब पहले डिश टीवी मार्केट में आया था, इसका बहुत पॉपुलैरिटी देखने को मिला था। इसके लोग इसको बहुत पसंद करते थे। देखिए, मैं एक चीज आपको जरूर बताने वाला हूँ। माइंड सबका अलग अलग होते हैं, साथ ही साथ माइंड का जो ट्रेंड है, मान के चलिए अभी आपका जो माइंड है वो शायद 10 साल में चेंजिंग जरूर हो जाएंगे। क्योंकि आपको जो चीज अभी अच्छा लग रहा है, शायद वो 10 साल में आपको नहीं लगे। तो इसी सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला। जब मार्केट में डिश टीवी आया था, तब लोग बहुत पसंद करते थे। मगर उसके बाद धीरे धीरे जब डिश टीवी का चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो गया, उसका पैकेजिंग चेंज हो गया, तो लोग इसको पसंद करना बंद कर दिए। मतलब कम कर दिए, सिर्फ बंद नहीं किया, कम कर दिए। इसका मतलब समझ लीजिए, बिजनेस मॉडल हमेशा उसी बेसिस से चलते हैं, कस्टमर बेसिस से। आज अमेजन नंबर वन क्यों है? क्योंकि अमेजन सबसे पहले कस्टमर के सुनते हैं, कस्टमर के ऊपर फोकस रखते हैं, तो इसलिए अमेजन नंबर वन है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो तो क्या अभी डिस्ट्रीब्यूट क्या फ्यूचर नहीं है? चलो उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि उसका मैनेजमेंट टीम ने क्या करके रखा कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर आपको जरूर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ दिखाऊँगा वो है कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, स्कैनर डॉट कॉम के वेबसाइट के। आप इस साइट को जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल्स है। हाँ, यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आपको बहुत सारे चीज़ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट कैप जो है वो 2467 करोड़ का, मतलब एक छोटा कंपनी बोल सकते हैं, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का करंट जो प्राइस है वो 13.4 इसका करंट प्राइस है। मतलब यहाँ पे देखिए, चेंजिंग होता रहेंगे। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब शायद इसका चेंजिंग जरूर हो, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग के बेसिस चलते हैं, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। तो आप एक बेसिस से देख लीजिए, इसका प्राइस रेंज अराउंड आप 13 रुपीज बोल सकते हैं। तो एक छोटा मोटा पेनी स्टॉक है। क्या इस कंपनी पेनी स्टॉक पहले था? बिल्कुल नहीं।
इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कंपनी क्या था। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब जो हाई किया था अराउंड आपको देखेंगे तो 130, तो 130 इसका हाई हुआ था। उसके बाद कंपनी लगातार गिरते गए, बीच में थोड़ा सा रिकवरी किया था, फिर इस पे डाउन। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कंपनी पहले क्या था, अभी भी क्या है, वो चीज आपको देखना चाहिए। मगर टाइटन जैसे कंपनी में पहले आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, इसके ऊपर राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 रुपया में निवेश किया। उसका चार्ट इस तरीके से नहीं था। हाँ, चार्ट उसका किस तरीके से था, इस साइड बेसिस में था। आप टाइटन के चार्ट पैटर्न पूरा के पूरा देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत टाइम पीरियड वो एक साइड बेसिस में चला। उसके बाद उसका जब फिगर आया तो वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता चला गया। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करिए, उसके बाद अभी इसका रिकॉर्ड चेक करिए। तो अभी देखिए कंपनी के जो बाकी डिटेल्स है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 11% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एकदम खराब लेवल में है, लो लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी तो नेगेटिव में है। तो फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ जिस कंपनी का डेप्थ है, मतलब जो कर्जा है 557 करोड़ का कर्जा है, तो उसका कर्जा होने के बाद उसको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से कंपनी का डेप्थ जो है उसके हिसाब से कंपनी में अभी भी मुझे नेगेटिविटी जरूर लग रहा है, क्योंकि कंपनी का एनुअल इनकम भी नेगेटिव में चला गया। 1000 करोड़ का लॉस कंपनी किया। जो फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है वो भी देखा जाए तो पॉजिटिव में है। चलो कोई बात नहीं, हाथ में कैश अच्छा हुआ तो इसके मतलब कंपनी अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। जिसका इतना सारा नेगेटिविटी है तो उस कंपनी में पॉजिटिविटी कहाँ मिलेगा, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस बार कंपनी ने क्या फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किया, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी का जो रिजल्ट है आपके सामने ही है। तो डेस टीवी का जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी ने टोटल इनकम इस बार जितने किया तो 35,600, जो पिछले बार था 36,900, पिछले सालों में था 39,800, सॉरी 400। इसका मतलब मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फिगर आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आप एक ओवरव्यू देख लेना, तभी आपको पता चल जाएगा एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है। तो टोटल बात करूँ तो कंपनी पिछले सालों से भी कम इनकम किया, पिछले क्वार्टर से भी कंपनी कम इनकम किया। जब इनकम का रेशियो कम होता जाएगा तब उसका एक्सपेंस तो कम नहीं होगा, कंपनी का एक्सपेंस तो कम नहीं होगा, वो तो कंटिन्यू एक्सपेंस तो चलते रहेंगे। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए एक्सपेंस कितना है। तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 30,800। हाँ, आप कहेंगे सर इनकम कम हुआ था तो एक्सपेंस कम हुआ, बिल्कुल नहीं। पहली बार भी देखिए एक्सपेंस उसी तरीके से था, पिछले सालों में भी उसी तरीके से था जैसे इनकम कंपनी ने किए थे। तो अभी कंपनी का एक्सपेंस होने के बाद कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का एक चीज यहाँ पे कंपनी के बिग नेगेटिविटी पॉइंट्स आ चुके हैं, वो है यहाँ पे देखिए एक्सपेक्शनल आइटम्स। तो एक्सपेक्शनल आइटम्स जो है इसमें कंपनी का हालत खराब कर दिया। तो एक्चुअली कंपनी का एक्सपेंशनल आइटम जो है वो अराउंड 2,77,000, जो पिछले बार कुछ नहीं था, पिछले साल में 65,000 था। तो इसीलिए कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी करीबन करीबन 2.5 लाखों का, अराउंड आप बोल सकते हैं 2,570 करोड़ का टोटल कंपनी लॉस किया। तो कितना बिग लॉसेस आप देख सकते हैं, जो पिछले सालों में था 876 करोड़ का लॉसेस, और पिछले सालों में तो प्रॉफिट था अराउंड 40 करोड़ का। देखिए 40 करोड़ प्रॉफिट था फिर भी पॉजिटिव था, मगर इस बार इतना बड़ा कंपनी लॉस किया जिसका लॉसेस के कारण स्टॉक में इस तरीके से आज के दिन हलचल देखने को मिला। तो एक्चुअली कंपनी ने जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट पब्लिश किया तो उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी देखिए साल भर की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली। बीच में प्रॉफिट क्या आप कहेंगे सर, बीच में देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट लेके क्या करूंगा। जो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहा है उस कंपनी के ऊपर आपको मतलब रहना है तो आप रिस्क लेकर रह सकते हैं, मगर मेरे ओपिनियन से इस तरीके से कंपनी से बिग क्रॉस लगा दीजिए। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रखना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक रखना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूर मैं यही कहूंगा, इससे अच्छा बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो अराउंड आप एक कंटिन्यूअसली कंपनी आपको लॉस दिया, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, हर साल में कंपनी आपको लॉस देते जा रहा है। और देखिए इसीलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, आप कहेंगे सर इन्वेस्टर तो देखिए डीएस ने कितना 3% था, अभी 26% होल्डिंग करके रखा है। एफएस ने कितना 11% था, अभी भी 11% होल्डिंग रखा है। पब्लिक कितना 27% था, 56% होल्डिंग रखा है। प्रोमोटर कितना 57% था, 5% होल्डिंग रखा है। देखिए
अभी जो इसका मार्केट है ना, उस मार्केट को खराब करने के लिए पीछे जो कारण है वो है एयरटेल। एयरटेल और जियो। एयरटेल और जियो जब सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया, जब मतलब घर घर अब सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया, तो उसके बेसिस से डिश टीवी का मार्केट टोटली चौपट हो गया। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कौन मार्केट में आया और कौन मार्केट में टिक पाया, वो आपको हमेशा चेकआउट करना है। तो आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके आप सोचते हैं चलो मेरा पैसा तो निवेश हो गया, चलो मैं 10 साल के बाद देखूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करना। अब हाँ, आपको मैं ये नहीं कहूँगा आप कंटिन्यू देखिए। आप कोई भी क्वार्टर एंडिंग के बेसिस से देख सकते हैं, हर मंथ के एंडिंग बेसिस से देख सकते हैं। आपको मैं जरूर कहूंगा आप हर क्वार्टर एंडिंग के बाद देखिए। मतलब साल में 4 क्वार्टर आते हैं, तो उस क्वार्टर के एंडिंग में देखिए, मेरे वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी में क्या चला है। तो ये था कंपनी की इन्फॉर्मेशन। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप थोड़ा सा खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली खराब होता जा रहा है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।